फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग छायावादी की प्रतिष्ठित कवियत्री महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं। उनके प्रथम गीत के 2 पदों को कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज प्रथम गीत के शेष 2 बचे हुए पदों को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। चलिए हम सीधे पाठ पर पहुंचते हैं। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जाग तुझको दूर जाना, ये गीत है। कवित्री अपने प्राणों को संबोधित करती हुई उसे साधना के मार्ग पर चलने के लिए, निरंतर साधना के मार्ग पर, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उसी की कड़ी में वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। मानव को कहा जाता है वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि। मानव का हृदय जो है वज्र से भी कठोर, जिसे वज्र को जो है, जो इंद्र का अस्त्र है, उसे सबसे कठोर और पुष्पों को, फूल को सबसे ज्यादा कोमल माना गया। तो मानव हृदय कभी वज्र से भी ज्यादा कठोर हो जाता है और कभी फूलों से भी ज्यादा कोमल हो जाता है। तो वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। कवित्री कह रही है कि हे साधक, वज्र के समान कठोर हृदय वाले, वज्र के समान कठोर हृदय वाले, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्पों वाले, तेरे हृदय को अश्रु कण में धो गलाया। तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने से, जरा सा रोने धोने ने क्या गला दिया, पिघला दिया। अर्थात तू अपने साधना के मार्ग पर, साधना के पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया। अर्थात अपने प्रेमी जनों, अपने प्रियजनों के आंसुओं ने तुझे अपने दृढ़ निश्चय हृदय को क्या पिघला दिया। अर्थात तेरे दृढ़ निश्चय को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ऐ वज्र के समान कठोर हृदय वाले, कठोर दृढ़ निश्चयी हृदय वाले, तेरे लक्ष्य को, तेरे दृढ़ निश्चय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने ने क्या उसे पिघला दिया, उसे गला दिया। अर्थात अपने प्रियजनों के आंसुओं से क्या तू जो है पिघल गया और अपने साधना के मार्ग से विचलित हो गया और आगे बढ़ने का विचार त्याग दिया। तेरे में असीम शक्ति थी, असीम साहस और शक्ति विद्यमान है। तेरे भीतर असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, अपार असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तूने भावनाओं के
आवेग में उठे हुए आंसुओं, भावनाओं के वेग में उठे हुए आंसुओं में गलाकर उसे नष्ट कर दिया। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। जीवन सुधा, सुधा माने होती है अमृत। तो तू अपने अमृत रूपी शक्ति, जो तेरे अंदर शक्ति थी, जो ताकत थी, तू अपने अमृत रूपी शक्ति और साहस को, अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर, जो साधना का जीवन था, जो अमृत के समान था, तेरी अमृत रूपी शक्ति और साहस को, अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान। मदिरा क्या होती है? हमें थोड़ी देर के लिए ये क्या कर देती है? अपने बस में कर करके निद्रा की गोद में सुला देती है। तो दो घूंट मदिरा मांग लाया। शक्ति और साहस से परिपूर्ण अपने साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुच्छ आलस्य और प्रमाद का जीवन कहां से मांग लाया, कहां से सीख गया? ऐ मेरे प्राण, तेरे अंदर तो दृढ़ निश्चय था, तेरे अंदर इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी। क्या उन सभी ताकत और शक्तियों को, जो है साहस और शक्तियों को त्याग कर अपने साधनामय के जीवन को छोड़कर आलस्य और नींद से परिपूर्ण मदिरा का जीवन, जो है मदिरा का के समान तुच्छ जीवन मांग ले आया? अर्थात अमृतमय जीवन सुधा को त्याग करके साहस और शक्ति से परिपूर्ण साधना के मार्ग को त्याग करके आलस्य एवं नींद से परिपूर्ण मदिरा जैसे केवल उत्तेजक, जो नींद की गूंद में सुला देता है, ऐसे जीवन को कहां से तूने जो है सीख लिया? ऐसा जीवन कहां से तूने जीना सीख लिया? सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या? उपधान माने होता तकिया, सहारा। सो गई आंधी मलय की, मलय मलयानिल, जो शीतल मन सुगंध, मलयानिल पर्वत से छूकर आने वाली जो पवन होती है, वो बड़ी शीतल होती है। तो मलयानिल का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी? सो गई आंधी, आंधी जो है तेरे अंदर तूफान था, जो उत्साह से भरा हुआ, जोश से भरा हुआ, जो तेरे अंदर तूफान था, जो उत्साह था, वह मलयानिल का तकिया लेकर, आराम का मलयानिल का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी क्यों शिथिल पड़ गई, क्यों विश्राम करने लगी? अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह शिथिल क्यों पड़ गया? सांसारिक मोह माया में पड़ करके तेरे उत्साह की आंधी शिथिल क्यों पड़ गई? क्या विश्व का अभिशाप, क्या चिरनीद बनकर पास से आया? अर्थात तेरे आलस्य और साधना के जीवन में क्या सांसारिकता और उपभोग, सांसारिकता अंतर सांसारिक सुख, सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन सुख और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर के, श्राप बनकर के तुझे आलस की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए? अर्थात जो ये सुख हैं, जो सांसारिक सुख हैं, आकर्षण है, ये सांसारिक सुख और आकर्षण तमाम अभिशाप बनकर के, श्राप बनकर तुझे आलस की नींद में सुलाने तो नहीं आ गए? अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आलस तेरे साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर तुझे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। यह आलस तेरे साधना के मार्ग से तुम्हें विचलित करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा।
अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तू अमर पुत्र है, अमरता सुत, तुम देवताओं की संतान हो, मनु की संतान हो, तुम अमर पुत्र हो, फिर तू सांसारिकता अर्थात तू अविनाशी परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ये आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, जो नश्वर है, अमर है, अजर है, इसलिए तू अमर पुत्र है। और अय अमर पुत्र, फिर तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों बांधना चाहता है, मृत्यु को उर में बसाना। तुम अमर पुत्र हो, तुम देवताओं की संतान हो, तुम परमात्मा के अंश हो, इसलिए जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों बांधना चाहते हो, क्यों उसमें फंसना चाहते हो। इसलिए अपने पतन के निमित्त इस सांसारिकता को त्याग कर, यह सांसारिक सुख तेरे पतन का कारण है, इसलिए इसको त्याग कर अपने उत्थान के निमित्त जो साधना का मार्ग है, साधना का पथ है, उस पर आगे बढ़ने के लिए नींद से जाग उठ, क्योंकि तुझे साधना के मार्ग पर अभी लंबी यात्रा तय करनी है, लंबा मार्ग तय करना है। कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में भी, आग हो उर में तभी दृढ़ में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदु कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा कवित्री मनुष्य की आत्मा को साधना के पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए अपने प्राणों को संबोधित कर रहे हैं, उसे आत्मबल को जगाने का आह्वान कर रही हैं। कवित्री कहती है, कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगता है, लक्ष्य को पाने में जो है जब तत्पर हो जाता है, तो उसके सामने अकर्मण्यता और आलस उसके शत्रु बन करके खड़े हो जाते हैं, उसे साधना के मार्ग से विचलित करते हैं। महादेवी जी ने इसे छुटकारा पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए साधना के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, निरंतर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा दी है। वे कहती है कि जीवन में दुख भी आता है, सुख और दुख, दे आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। सुख और दुख तो क्या है, एक सिक्के के दो पहलू है, एक जाता है दूसरा आता है। तो जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है, कठिनाइयां आती हैं, परंतु मनुष्य को उन्हें भुलाकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने में साधना के मार्ग पर निरंतर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। वे कहती है, उन कष्टों को, उन दुखों को, उन कष्टों को, उन दुखों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से क्या लाभ। कहने ठंडी सांस में वह अब भूल वह जलती कहानी, वह पीड़ादायी, वह दुख देने वाली बातों को भूल जाओ, उनको लंबी आहें भर करके, लंबी सांसें लेकर के उन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जब तक आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, अर्थात जब तक हृदय में आग नहीं होगी, अर्थात जब तक हृदय में आग नहीं होती है, अग्नि नहीं होती है, जलन नहीं होती है, पीड़ा नहीं होती है, जब आपके हृदय में पीड़ा होगी तभी आंखों में आंसू आता है, तभी दृग में सजेगा आज पानी। अर्थात जब तक हृदय में आग नहीं होती है, पीड़ा नहीं होती है, कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता है, तब तक मनुष्य की आंखों में टपकते हुए आंसुओं का मूल्य नहीं आंका जाता, अर्थात टपकते हुए आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है, उसके हृदय में आग नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है। हृदय की वह आग तड़प ही मनुष्य को कठिन साध्य प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है,
परमात्मा को पाने का साधन बनती है। आ हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। कोई जरूरी नहीं कि हर लक्ष्य की प्राप्ति में हर समय आपको सफलता ही हाथ लगे। पराजय भी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यदि इस मार्ग में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्न में यदि असफलता भी हाथ लगती है, असफलता भी प्राप्त होती है, तो वह भी किसी विजय से कम नहीं है, किसी जय से कम नहीं है, किसी जीत से कम नहीं है। क्यों? एक उदाहरण देके समझा रही है। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। कि जिस प्रकार से पतंगा अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जल मरता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हार जाता है, पराजय उसकी होती है, लेकिन फिर भी उसकी राख दीपक की लौ के साथ मिल करके अमर हो जाती है। लोग उसके प्रेम को अमर प्रेम कहते हैं। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में पतंगा जल मरता है, लेकिन फिर भी उसकी राख दीपक की जलती लौ से मिलकर के अमर हो जाती है। और इस प्रकार साधक को उद्देश्य की राह में यदि मिटना भी पड़े, समाप्त भी होना पड़े, तो भी वह अमर हो जाता है। महादेवी जी कहती है तुझे अंगार सैया पर मृदुकलियां बिछाना। ऐ मेरे प्राण, तुझे अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपने तप से संसार रूपी इस अंगार सैया पर, दुख की सैया पर, इस संसार को दुख का सागर कहा गया है, इस संसार रूपी अंगार सैया पर अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में तुझे कोमल कलियों जैसी आनंदमयी परिस्थितियां उत्पन्न करना है, परिस्थितियों का निर्माण करना। इसलिए हे साधक, तू जग जा, क्योंकि तुझे अभी बहुत तुझको दूर जाना, अभी तुझे लंबा मार्ग तय करना है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में, अभी तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। प्यारे बच्चों, इससे ज्यादा पढ़ाना ना आपके लिए और ना मेरे लिए उचित है, क्योंकि ये ज्यादा होना भारी पड़ जाता है। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस पाठ्यक्रम बहुत आगे है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है आप लोग उतना जो है साथ साथ मेहनत से पढ़ते चले। जहाँ कोई समस्या आए आप लोग संपर्क करके जो है अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।